यहां आता है आपका हीरो प्रोडक्ट जो कि है न्यूट्रासोलिन। ठीक है, न्यूट्रासोलिन के बारे में जितनी भी जानकारी है अब यहां से स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी तक हम समझ रहे थे डायबिटीज को, अब हम समझेंगे न्यूट्रासोलिन क्या है। तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया, सेकेंड टाइम इन द वर्ल्ड, वी हैव लॉन्च्ड समथिंग दैट विल रेगुलेट योर टाइप 2 डायबिटीज टू प्री डायबिटिक कंडीशंस ऑल्सो। ठीक है, आपकी प्री डायबिटीज कंडीशन पे और टाइप 2 डायबिटीज पर भी ये रेगुलेशन करेगा आपके ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल पर। अब इसमें मैजिकल क्या है? इसमें मैजिकल है ये पौधा जिसका नाम है हिंटोनिया लेटिफ्लोरा। नाम फिर से सुन लीजिए, हिंटोनिया लेटिफ्लोरा। ये हर्ब है जो कि कल्टीवेट होता है सेंट्रल अमेरिका या मेक्सिको जैसे प्रांतों में, और वहां पर इसका इस्तेमाल एज अ फुल प्लांट, हर्ब, स्टेम, सीड्स, फ्लावर, लीव्स, बार्क, मतलब पूरा पौधा इस्तेमाल होता था खाने के लिए। ठीक है, वो कौन से डिशेस में इस्तेमाल करते थे ये अलग बात है, लेकिन पूरे पौधे का इस्तेमाल होता था कई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, ड्राई करने के बाद पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल हो रहा था। तो वहां ये पाया गया कि वहां के लोगों में डायबिटिक कंडीशंस जो हैं ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी, वो बिना इस नॉलेज के कि ये एक ऐसा मैजिकल हर्ब है जिसके अंदर 5 पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स है। विश्व में 100 ऐसे पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं जो कि आपके डायबिटीज को रेगुलेट कर पाते हैं, और उनमें से 5 के 5 जो कि बहुत बेनिफिशियरी है वो ही इस पौधे के अंदर, इकलौते पौधे के अंदर मौजूद है। तो आप सोचिए कि किस किस्म का ये मैजिकल हर्ब है जो कि आपके पीसीओडी पर भी काम कर रहा होगा, आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करेगा, आपके प्री डायबिटिक कंडीशंस को वर्स करेगा, आपके टाइप 2 डायबिटीज को रेगुलेट करेगा। और यहाँ पर ये इतना इफेक्टिवली काम करता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ये हर्ब नहीं है, इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स और उसके साथ साथ जिंक के ट्रेस मिनरल्स, क्रोमियम जैसे हेल्दी कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं, न्यूट्रिएंट्स जुड़े हुए हैं जो कि आपकी सेल्स को हेल्दी करने में मदद करेंगे। क्योंकि हमने सीखा था जब आपके सेल्स अनहेल्दी होंगे, आपके टिश्यू हेल्थ अनहेल्दी होंगे, और टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद सिस्टम। तो हमें फिर से कहाँ काम करना है? सेल्स के ऊपर काम करना है। तो हमें सेल्स को हेल्दी करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कोई आपसे सवाल पूछ सकता है कि क्या कोई हेल्दी इंसान भी इसको ले सकता है? तो देखिए, अभी फिलहाल के लिए काम ये मल्टीपर्पज करता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो हमारी स्टडीज की गई हैं वो सिर्फ डायबिटीज के बारे में है। कल को अभी और भी स्टडीज हो रही हैं, तो कल को फिर हम बाद में इसको और भी कंडीशंस के लिए प्रमोट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, या आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, क्यों डिक्रीज कर रहा है, ताकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट ना करे, वो इंसुलिन को एंटर होने दे सेल्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि अभी तक सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कि रेजिस्टेंस मतलब रोकना। तो इंसुलिन जब आपकी बॉडी में सेल्स में जा ही नहीं रहा था, इसीलिए आपका ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो स्पाइक कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को डिक्रीज कर रहा है और उसके रेजिस्टेंस को डिक्लाइन कर रहा है, कम कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली जब हम कहते हैं 3 महीने के बाद जब आप दोबारा से HbA1c कराएंगे, वहां पर 100% गारंटीड आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको हेल्दी सेल्स को प्रमोट करेगा। उसके बाद आपके ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के ऊपर काम करेगा, आपके मसल सेल्स के ऊपर काम करेगा, आपके फैट सेल्स के ऊपर काम कर रहा है, ऑक्सीडेटिव सेल्स पे काम कर रहा है, आपकी इंफ्लेमेटरी पोर्शन पे काम कर रहा है। तो ओवरऑल आपके ऑर्गन्स जो हैं, जो कि अनहेल्दी हो रहे थे या उससे ग्रस्त हो रहे थे, वो भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि अभी सिर्फ हम डायबिटीज पर बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द हम और भी चीजों पर इसके आपको इसके टेस्टिमोनियल्स देंगे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब सिर्फ मेरा कह देना काफी नहीं है। सो टेस्ट की बात करते हैं, ट्रायल्स की बात करते हैं, तो हमारे पास यूरोपियन ट्रायल्स हैं जहां पर 25 पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर ये स्टडी की गई, और वहां पर आप ये देख सकते हैं चार्ट, जहां पर जो स्तर था 10.2 से लेकर 8 तक गिरावट हुई, और वहीं 3 महीने के बाद 7.9 से लेकर 6% तक ये गिरावट महसूस करी गई 3 महीने के HbA1c को रेगुलेशन में ध्यान में रखते हुए।
तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गिरावट आपको दिख रही है। और फास्टिंग पोस्ट प्रांडियल दोनों में आपको ये दर्शाया जा रहा है कि 6 महीने के एक्सपोजर के बाद बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले, 7.49 से 6.82 तक। वहीं आपके सेल्स जब हेल्दी होने शुरू हो जाएंगे, आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। आप देखेंगे जहां आप मल्टीपल मेडिसिन ले रहे थे, HbA1c कराने के बाद 3 महीने के बाद जब दोबारा आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको खुद पूछेगा कि आप ऐसा क्या ले रहे हैं जिससे कि आपकी दवाइयां अब बंद हो रही हैं या कम होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो वहां आप अपना मैजिकल प्रोडक्ट को बता सकते हैं कि हमने ये स्टार्ट किया है। और ये हमने यहीं पर रोका नहीं, हम सिर्फ आप तक नहीं सीमित हैं, हम डॉक्टर्स को भी यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वहां पर फिर स्टैंप लग जाती है, वहां पर फिर आपको कुछ और पूछने की बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक डॉक्टर कम्युनिटी द्वारा निर्धारित है। आप इसको रेकमेंड कर सकते हैं, आप खुद से स्टार्ट करिए और देखिए कि आपके जो भी सिम्टम्स है, जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हो सकते हैं, पीड़ित हो आप, तो आप इसको स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप बदलाव अपने खुद के शरीर में भी पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास इंडियन स्टडीज भी हैं जो कि पुणे में करवाई गई थी। वहां पर भी 25 लोगों के ऊपर ट्रायल हुआ था, जिनमें से केवल एक को बहुत स्लो प्रोग्रेस मिली, लेकिन डेफिनेटली मिली। ठीक है, सो ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि प्लांट बेस्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, ये मेडिसिन नहीं है, तो जो हम बताते हैं वो बहुत सिंपल रखिए। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जो कि दवाई नहीं है। अगर कोई इंसान ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहा है, मेटफॉर्मिन खा रहा है या कोई भी और एडिशनल मेडिसिन खा रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव खा रहा है, सो उस कंडीशन में हम रेकमेंड करते हैं आप ब्रेकफास्ट में एक डोज लीजिए 5 से 7 मिनट पहले, और डिनर में एक डोज लीजिए 5 से 7 मिनट पहले। 2 डोजेस से स्टार्ट करिए और 3 महीने तक कंटिन्यूसली खाने के बाद आप दोबारा से HbA1c कराइए, अपना टेस्ट करवाइए, तीनों टेस्ट करवाइए। और खाने से शुरुआत करने से पहले भी, जैसे कल आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो सुबह एक बारी सारे टेस्ट करवा लीजिए। उससे आपको डायग्नोस करने में ये इफेक्ट पता चल जाएगा कि आपकी जो न्यूट्रासुलिन की एफिशिएंसी है वो कहाँ स्टैंड करती है। ठीक है, सो मेरा एक सवाल, क्या हम हेल्दी इंडिया कन्वर्ट होना चाहते हैं या फिर अनहेल्दी इंडिया में? सो अपने जितने भी सर्कल है उनको नैरो डाउन करिए, उनमें से देखिए कौन कौन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से पीड़ित है, उनको सजेस्ट करिए, समझाइए। खास तौर पे टाइप 2 एंड प्री डायबिटिक कंडीशंस में जरूर रेकमेंड करिए। ठीक है।